प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें और अपना ध्यान प्रभु के वचन में लगाएं। मेरे साथ भजन की किताब निकालिएगा, भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसका वचन 13। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपने बच्चों को स्वभाव देखा होगा। जब कभी किसी लड़के के साथ, किसी के साथ जब उसकी लड़ाई हो जाती है, वो दौड़ते भागते घर आता है और पिताजी का नाम पुकारता है, भले ही पिताजी घर में ना रहे। हालेलुया। और वो पड़ोसी बच्चे भी डरते हैं कि उनके पापा बड़े खतरनाक है, पापा को मत बताना। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दाऊद परमेश्वर को पिता के स्वरूप में प्रकट करता है और वो बताता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है उससे कहीं अधिक परमेश्वर हम पर दया करता है। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए, कभी आप अपने बच्चों को लेकर बाजार गए हैं, मार्केट, कभी दुकान आप गए होंगे। जब आप दुकान जाते हैं तो कई बार आप अपने हाथ को उसे दे देते हैं बच्चे को, ताकि वो पकड़े। और आपने देखा होगा कि बच्चा आपकी उंगली को पकड़ के आपके पीछे पीछे, आपके साथ साथ आपके आगे पीछे दौड़ रहा है, पकड़ रहा है हाथ, और आप बार बार उसे चेतावनी दे रहे हैं, हाथ पकड़ के चलो। पर जैसे सड़क आता है, जैसे कोई गाड़ी अचानक आ जाए, आप तुरंत अपना हाथ छुड़ा के उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये आपका स्वभाव है। वचन कहता है, जैसे पिता बालकों पर उससे ज़्यादा यहोवा दया कर रहा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने कहा, एक माँ तुझे छोड़ देगी, एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ेगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जीवन में कई बार आप तकलीफ और वेदना और पीड़ा से होकर गुजरते होंगे। ये वही समय है जब परमेश्वर झट आपका हाथ पकड़ेगा और आपको थाम लेगा। परमेश्वर के लोगों, दाऊद अपने जीवन में स्वयं अनुभव करता है, जब मैं गिरने पर था, जब लोग मेरे विरोध में थे, परमेश्वर यहोवा तूने मुझे संभाल लिया। सोचिए तो सही, राजा शाऊल दाऊद का विरोध करता है। एक राजा एक छोटे से लड़के का विरोधी। अमेजिंग, अद्भुत। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उस लड़के को 2 बार मौका दिया गया ताकि वो शाऊल का वध कर सके। 2 बार अवसर उसे मिले, पर उसने कहा, नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं उसके विरोध में नहीं जाऊंगा। प्रभु उसके व्यवहार को देखकर और प्रसन्न। कितना अच्छा है ये दाऊद। हालेलुया। यही इज़राइल के सिंहासन पर बैठने के योग्य है। परमेश्वर के लोगों, बड़े अनुभव के साथ कहता है, मेरा परमेश्वर मेरा पिता। वो ईशा को पिता नहीं कह रहा है, क्योंकि उसे मालूम है जिस दिन अभिषेक हो रहा था, जिस दिन अभिषेक का काम हो रहा था, सारे भाई घर में थे अभिषेक पाने के लिए, राजा बनने के लिए। इसे जंगल भेज दिया गया बकरी चराने के लिए, भेड़ चराने के लिए। हालेलुया। वो जानता है मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु है, मेरा पिता है। कितनी बार प्रभु के लोगों, आप यहाँ वहाँ भटके होंगे, कितनों से आपने सहायता मांगा होगा, कितनों से आपने मदद मांगी। मदद के नाम पर हो सकता है किसी ने शोषण किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। वो कभी नहीं देगा। उसने कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको जानता है, आपकी ज़रूरतों को जानता है, आपकी तकलीफ़ों को जानता है, आपकी हर वेदना को, आपके हृदय में उठने वाले हर दर्द, हर पीड़ा, हर प्रार्थना को वो जानता है। हर सुबह जब आप उठ के कहते हैं कि पिता मैं बहुत परेशान हूँ, ये कहने से पहले वो आपकी परेशानी को जानता है। जब आप उससे लगे रहेंगे, आप आशीष को पाएंगे, आप उस अनुग्रह, उस फेवर को पाएंगे। इसलिए दाऊद ने कहा, जैसे पिता दया करता है। नीचे के भागों अगर आप पढ़ें तो वो कहता है, वो हमारी सृष्टि को जानता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, वो हमारी सृष्टि को जानता है, हम कैसे बने हैं, क्या हैं और मेरा भविष्य क्या है, वो सब कुछ। मैं एक पिता होने के नाते मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकता हूँ, कुछ हद तक उसके भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ, पर सब कुछ नहीं। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर मेरा भी भविष्य बना सकता है और आपका भी भविष्य बना सकता है। वो आपकी सृष्टि को जानता है, आपके भविष्य को जानता है, आपके जीवन को जानता है, कौन सी बातें आपको परेशान करती है और कौन सी बातें आपको आनंद से भर देती है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए पिता की तरफ देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। दाऊद ने कहा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। कैसा अनुग्रह है। वो कहता है, मुझे सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से मिलती है। कितनी बार आप दूसरों से सहायता मांगते हैं, आप नर्वस होते हैं, आपका मन शोकित होता है, मन टूट जाता है। कभी कभी लगता है, प्रभु मैं अब इसकी भी बात नहीं सुनूंगा, उसकी भी नहीं सुनूंगा, उसका भी नहीं मानूंगा। परमेश्वर के लोगों, आपका दिल टूटा है। प्रभु का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है।
वो टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। आइए आज के इस दिन में हम प्रभु से कहें, परमेश्वर तू मेरा सहायक बन जा, तू मेरा मददगार बन जा। जैसे जैसे पिता सहायता करता है, स्वामी तू मेरा सहायक बन जा। निसंदेह आप परमेश्वर के फेवर को देखेंगे अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने फैमिली लाइफ में। आइए दुआ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, धन्यवाद प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता प्रभु, एक बच्चे के समान हम अपने आप को तेरे नीचे दे देते हैं, तेरे हाथ के नीचे देते हैं कि प्रभु तू पिता बनकर तू हमारी सहायता कर। तू हमारी सृष्टि जानता है, तो हमारी पीड़ाओं को जानता है, हृदय की वेदनाओं को जानता है। प्रभु जितने लोग दबाव, प्रेशर, डिप्रेशन, तनाव, प्रभु जो समस्या में हैं, वे सब छुटकारा पाएँ, आशीष पाएँ और आपका अनुग्रह उनके जीवन पर होने पाए। प्रभु धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।